अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, डैंड्रफ ये क्या चीज है और खुश्की और सिकरी ये क्यों होती है और इसकी क्या रीजन है और ये खत्म कैसे हो सकती है, इसके इलाज के लिए मैं आपको आज इंशाल्लाह इस मौजू पर डिस्कस करूंगा। बहुत आसान, बहुत प्यारा नुस्खा है, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और इसके साथ बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए मोहतरम नाजरीन, बताता हूं सिकरी क्या है, जिसको डैंड्रफ कहते हैं। बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद दिमाग से, सर से खुश्की नहीं जा रही, सिकरी नहीं जा रही, आपने बहुत इलाज करवाया, बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे जो है वो ये कहा कि आप फलां चीज इस्तेमाल करें, फलां शैम्पू इस्तेमाल करें, आप फलां जो है ऑयल इस्तेमाल करें तो आप ठीक हो जाएंगे। नहीं हुआ। आइए आज हम आपको बताते हैं क्या चीज इस्तेमाल करेंगे और किस अंदाज में करेंगे और कितनी मिकदार में करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान आप इस बीमारी से निजात पाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, स्टमक के अंदर जब बहुत ज्यादा खुश्की होती है तो वो दिमाग को जाहिर हो जाती है, यानी दिमाग उस खुश्की को सिकरी के अंदर बदलता है और ये विटामिन सी की कमी से बहुत ज्यादा होती है। विटामिन सी इस्तेमाल करने से सिकरी यानी खुश्की खत्म होती है और मोहतरम नाज़रीन पेट के तमाम इमराज इसके साथ खत्म होते हैं। कोशिश करनी चाहिए विटामिन सी जो है उसको कसरत से इस्तेमाल किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे हो? लीमू के अंदर भी विटामिन सी बहुत पाया जाता है, माल्टे के अंदर विटामिन सी बहुत होता है और इसी तरह मुख्तलिफ फलों के अंदर, चीजों के अंदर इस्तेमाल होने वाला विटामिन सी आपकी सेहत के लिए बहुत ही नफा बख्श है। सबसे आसान, सबसे बेहतरीन, आइए मैं आपको इसका हल बताता हूं। सरसों का तेल एक पाव ले लें, इसके अंदर हरी, पेड़ा, आंवला, सिकाकाई, इन चारों चीजों को ले लें और चारों चीजों को लेकर पीस लें और इसके अंदर जो गुठलियां होंगी वो निकाल कर फेंक दें और इसको पीसकर खुश्क करके इसको धूप लगवाएं। धूप लगवाने के बाद जब ये मुकम्मल तौर पर पाउडर बन जाए, खुश्क हो जाए, तो फिर इसको पीसने के बाद या ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसको मोहतरम नाजरीन आप उस तेल के अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करके चूल्हे के ऊपर रखें और हल्की आंच पर रखें और हल्की आंच पर रखने के बाद ये काला होना शुरू हो जाएगा, लाइट सा काला। इतनी तेज आग बिल्कुल मत कीजिए जिससे इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जायल हो जाएं। मोहतरम नाज़रीन इसके असरात जायल नहीं होने चाहिए। इसकी जो अंदर की जो ताकत है, इसकी जो चीजें हैं इस्तेमाल के लिए, जो इसके असरात हैं, मैं ये चाहता हूं वो तेल के अंदर ही रहें। और इसको आप मोहतरम नाजरीन ऐसा करें, पकाने के बाद यानी नॉर्मल सा पकाएं, हल्की आंच पर पकने के बाद जब ये काला होना शुरू हो जाए तो फिर इसको उतार लें और उतार कर इसको स्टेन कर लें किसी बहुत ही बारीक कपड़े के साथ, यानी मखमल के कपड़े के साथ। और उसके बाद इस तेल को नॉर्मल कर लें, बिल्कुल ताजा तेल की तरह। और उसके बाद मोहतरम नाजरीन सुबह के टाइम एक मरतबा आप नहाने के बाद इसको अपने सर में लगाएं और एक मरतबा रात को लगाएं। चंद दिन, ज्यादा देर नहीं, थोड़े दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे आपके सर की खुश्की बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आप मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। बाल स्याह होंगे इंशाअल्लाह रहमान। उसके साथ आपके बालों के अंदर जो है वो शाइनिंग होगी और दूसरा इसके साथ सिल्की होंगे और खुश्की, डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। और याद रखिए मोहतरम नाजरीन, बहुत कसरत के साथ शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत बड़ा नुकसान है। गंजेपन का भी ये बहुत ज्यादा इसके असरात होते हैं, गंजा कर देता है। दूसरी बात ये है कि बाल गिरने से महफूज रहे, इसके लिए जो मैंने आपको नुस्खा बताया उसके साथ एक छोटा सा काम और करें। कभी कभार लस्सी के साथ अपने सर को जरूर धो लिया करें। और लस्सी के साथ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले आप पिछले दौर में चले जाएं तो औरतें अक्सर अपने सर को लस्सी के साथ धोती थी। उनके बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत, घने, लंबे और ताकतवर होते और जल्द सफेद ना होते थे। आज की औरतें ये फील करती हैं कि अगर हम लस्सी से धोएंगे तो उसकी स्मेल आएगी। याद रखिएगा, लस्सी की स्मेल नहीं आती। तो उसके बाद पानी सादा के साथ उसको धोया जाए, कोई चीज इस्तेमाल ना की जाए, शैम्पू वगैरह, इंशाअल्लाह रहमान। उसके बाद ये तेल लगाया जाए, इंशाअल्लाह रहमान आपका ये मामला बहुत जल्द हल होगा। अगर आपको हमारा ये मशवरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए।